जयपुर में जबरदस्त कांड हुआ। दरअसल सुखदेव सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है या आखिर हत्या लॉरेंस ने करवाई, रोहित ने करवाई, गोदारा ने, या फिर संपत नेहरा का काम है। ये दरअसल कॉकस है तीनों का। और ये रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। उसने कहा है कि उसने ही मारा है और ये कहना है कि जो मारा है वो गोल्डी बरार के कहने पर मारा है। यानी साफ है कि ये पूरा गैंग इसके पीछे पड़ा था, यानी सुखदेव के पीछे पड़ा था। अब आपको सुखदेव के बारे में बताऊं। दरअसल सुखदेव के ऊपर कई मामले दर्ज थे। इसके अलावा कई सारी उसकी ऐसी पिक्चर्स भी है कि वो हथियारों के साथ है। 3 बीबियां थी। जिस जमीन पर जहां हत्या हुई है ये भी बताया जा रहा है वो विवादित जमीन थी, यानी कब्जा कर रखा था। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस जब चाहता है जिसको चाहता है हत्या करा देता है। क्या इस केस में लॉरेंस का ही हाथ है या फिर एक शगुफा है कि कोई भी मामला हो जाए लॉरेंस का नाम ढकेल दो? प्रवेश। नहीं नहीं चिराग जी, देखिए पुरानी दुश्मनी तो थी। मैं बताना चाहूँगा, देखिए इस थोड़ा सा हम इसका पास देखते हैं। जो सुखदेव है इसका पास देखते हैं। सुखदेव सिंह पहले कन्नी सेना के साथ था। उससे पहले भी आनंद पाल का जब एनकाउंटर हुआ था तो उसकी बॉडी को लेके 15 दिन तक प्रदर्शन किया था। तो नहीं, प्रदर्शन क्यों किया था? सपोर्ट में किया था? क्या किया था? सपोर्ट में ओके। सपोर्ट में तो उस समय क्या वो लॉरेंस के खिलाफ था? नहीं, उस समय ये सब एक साथ थे। कहीं ना कहीं इसकी कौन दोस्ती एक साथ थे? ये आनंद, ये जो सुखदेव सिंह है, ये सब एक साथ थे। मतलब ये आनंद पाल को सपोर्ट करते थे और आनंद पाल के लोगों का लॉरेंस से अच्छा गठजोड़ था एक टाइम पर। एक टाइम पे। फिर ये गैंग धीरे धीरे टूट गया। दोनों का गठजोड़ जो है वो टूट गया। फिर क्या हुआ, ये करनी सेना में आ गया। करनी सेना में आ गया, लेकिन करनी सेना में भी आने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। इसके ऊपर एक लड़की ने यहाँ तक कि रेप केस का भी चार्जेस लगाया सुखदेव सिंह के ऊपर। फिर वो केस चलता रहा। फिर बहुत सारे ऐसे नाम आए कि ये बहुत सारे क्रिमिनल्स लोगों के साथ मिला है, इसलिए करनी सेना ने भी इसे बाहर कर दिया। तो इसने अपनी खुद की एक वो बना दी पार्टी, एक संगठन खुद की बना दी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से। फिर उस संगठन को ये चला रहा था। पिछले 2 महीने पहले इसको संपत नेहरा ने धमकी दी कि तेरे को जान से मार देंगे, फलाना फलाना। और अब जाके उसको जान से मार दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर दुश्मन कौन थे? संपत नेहरा और रोहित गोदारा। रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया। रोहित गोदारा लॉरेंस का गुर्गा है। उसने दुबई में, कनाडा में, पता नहीं, उसने लिखा है साफ साफ कि इसमें जो हाथ है वो हम लोगों का हाथ है। और ये भी साफ साफ लिखा है कि हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया था। आखिर कौन से वो दुश्मन थे जिनके साथ ये मिल गया था? क्या आनंद पाल के साथ मिलना, के साथ देना, ये बात नागवार गुजरी थी लॉरेंस को, या कोई ऐसे गुर्गे थे जिनके साथ ये जुड़ गया था जिसकी वजह से लॉरेंस गैंग खफा था? सवाल ये भी उठता है कि इसमें हम हर बार लॉरेंस का हाथ दे देते हैं। लॉरेंस तो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, 80 मुकदमे दायर किए प्रवेश, लेकिन सजा तो 2-3 में हुई। तो या ये कोई भी घटना हो लॉरेंस ने की है? कोई भी घटना हो, क्या सबूत बताइए? देखिए सबूत नंबर। लॉरेंस ने नहीं की है, लेकिन इनडायरेक्टली जो उसके गैंग के मेंबर हैं, जो प्रो अरे भाई, इनडायरेक्टली क्या? अगर कोई गैंग का मेंबर नंबर 2 नंबर 3 अपनी पर्सनल राइवलरी की वजह से मार रहा है तो लॉरेंस का नाम ले दोगे? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, लॉरेंस गैंग ने डी कंपनी से कुछ भी घटना होती तो हम यही बोलते थे ना, डी कंपनी ने ये की है। तो लॉरेंस ने थोड़ी की? तो लॉरेंस ने नहीं की है, लेकिन वो गैंग चला रहा है ना। कल को कोई खलिस्तानी टेररिस्ट कुछ भी करता है तो हम जो उनके हेड है उन्हीं का नाम लेते हैं। इसी तरह होता है कि ये गैंग लॉरेंस की है, दुश्मनी लॉरेंस की है, हर चीज लॉरेंस की है। अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो गोगी मेड़ा है, ये क्या नाम है इसका, सुखदेव सिंह ने जिसने हत्या कराई, रोहित गोदारा ने 1 हफ्ते पहले गिप्पी गरेवाल के कनाडा वाले घर पे हमला करवाया। फिर लिखा जो हमारा दुश्मन है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब गिप्पी गरेवाल भी लॉरेंस का दुश्मन है? नहीं, यहाँ लॉरेंस का दुश्मन कैसे? सलमान खान के साथ उसकी एक फोटो आ गई थी, सलमान खान के साथ वो कहीं दिख गया था तो इन्होंने उसको अपना दुश्मन मान लिया। तो समझ रहे हो ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? लॉरेंस के लिए। ये रोहित गोदारा लॉरेंस के लिए काम, खुश किसको करना चाहता है? अपने आका को खुश करना चाहता है कि भाई मैंने देखो आपके लिए गिप्पी गरेवाल के घर पे फायरिंग करवा दी, मैंने इसे मरवा दिया। तो ये सब चीजें पूरा फोकस ही है ना। पुलिस क्या कर रही है? ये बदमाशी करते रहेंगे, पुलिस कुछ करेगी? या पुलिस इस बात से खुश है कि ठीक है आपस में मारे जा रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, हमारा काम? अब इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है चिराग जी। ये राठौड़, जो गहलोत के खास है राठौड़, ये उनके भी संपर्क में थे सुखदेव सिंह। तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। अब ऐसे टाइम में इलेक्शन जब खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट डे मार दिया जा रहा है तो ये कानून व्यवस्था पे तो सवाल है ही। लेकिन राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में, मतलब जो भी ऊपर के नॉर्थ के इलाके हैं, अभी तक यूपी में तो लॉरेंस ने उतनी अच्छी एंट्री नहीं कर पाया, लेकिन पंजाब से लेके नीचे राजस्थान तक बहुत अच्छी पकड़ इन्होंने अपना नेक्सस बना लिया। 700 से ज्यादा क्रिमिनल बताते हैं। ईडी भी कार्रवाई कर रही है लगातार लॉरेंस और गोल्डी बरार के ठिकानों पर, उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर। लेकिन सवाल ये उठता है, कमर आप तोड़ रहे हैं, फाइनेंसिस को कंट्रोल कर रहे हैं,
वो हथियार खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर ड्रग्स खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, जो पैसा आता है उसको रूट करते हैं, यानी मनी की लॉन्ड्रिंग मैं करते तो चिराग हैं। जी- सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नेक्सस, और ये जब चाह रहे हत्याकांड कराए जा रहे हैं और सुर्खियां बनी जा रही है मीडिया की। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती लॉरेंस को, हर बार लॉरेंस का नाम लेके उसको बिना बात के कुख्यात किया जा रहा है। बिना बात के भी नहीं, बिना बात के नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आने वाले समय में, या आप मेरी बात गांठ मान लीजिए, आने वाले समय में अगर लॉरेंस को नहीं रोका गया तो डी कंपनी भी उसके सामने बहुत छोटी होगी। इतना बड़ा नेटवर्क लॉरेंस ने बिल्डअप कर लिया है कि उसके लिए, उससे जेल में बैठा है वो कुछ नहीं करेगा, उसके लोग ही बाहर सब कुछ करते रहेंगे। आप बनाते रहो केस। तो भाई कोई तो मैं किसी को ऑर्डर दे रहा होगा ना, किसी की पर्सनल दुश्मनी होगी ना, या उसके कहने पर सारे लोग करते जा रहे हैं जिसका जो मन आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, नेक्सस चला रहे, जेल में बैठ के इंटरव्यू क्या फायदा कर सकता है, जेल में बैठ फायदा क्या रोहित गुदारा को इससे? रोहित गोदारा को क्या फायदा है? अब इस नाम पे रंगदारी मांगेगा, किसको भी ये लोग फोन कर देते तो वो पैसे पहुंचा देता है। इनके नाम पे तो रंगदारियां भी मांगी जाती है ना, बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकून से, हर किसी से। तो ये इनको तो बेनिफिट है, पैसा कमाना है, अपना ड्रग्स सिंडिकेट चलाना है, बहुत सारी चीजें करना है। तो पुलिस को क्या करना है जब इनको ये करना है? तो पुलिस ने अगर इन्हें नहीं रोका, तो मैंने कहा ना, पुलिस ने नहीं रोका तो ये नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा, फिर पुलिस के बस की नहीं होगी। क्यों चिराग जी? देखिए अभी नहीं इन लोग पकड़ पा रहे, गोल्डी बराड़ से लेके बहुत सारे लोग जो बाहर बैठ के दिन दहाड़े मरवा दे रहे। इनका ना बहुत सेगमेंट बहुत सिंपल है कि ये जो नए लोग हैं इनको सोशल मीडिया से भर्ती कर लेते, ये नए नए लोगों को काम दे देते, जो मारा है वो जेल में चला जाएगा, लेकिन नाम लॉरेंस का आएगा, नाम इनके लोगों का आएगा, नाम लेके काम कर रहे हैं। तो ये सिंपल फंडा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब ऐसे नेक्सस बढ़ता रहा तो ये जेल में आप इनके साथ कुछ भी कर लो, बाहर तो इनका नेटवर्क बढ़ रहा है। अब बाहर नेटवर्क तोड़ने का मतलब क्या है? लॉरेंस के भाई को पकड़ो। तो इसका मतलब देश का गृह मंत्रालय, देश की पुलिस और तमाम राज्यों की पुलिस सो रही है, किसी के बस का कुछ नहीं है ऐसा लगता है, या ये कहा जाए कि कानून का कोई किसी भी तरह का राज नहीं स्थापित। यही वजह है कि एक बदमाश बार बार हरकतें कर रहा है, बार बार घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इतना बड़ा नेक्सस क्रिएट कर रहा है, 700 से ज्यादा उसके गुर्गे हैं, वो जिसको चाह रहा है मरवा रहा है। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आखिर सरकारों से सवाल कौन पूछेगा? और ये सबसे बड़ी बात है कि कोई अपने आप को महफूज कैसे मानेगा? सिद्धू मूसेवाला के बाद मतलब ऐसी 10 घटनाएं होंगी जिसमें दिन दहाड़े गोली मारी गई है, गैंग वॉर वाली। उसमें सब में बड़ी घटनाएं मैं बात कर रहा हूँ, सब में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ, सब में लॉरेंस बिश्नोई का नाम, जो पुलिस भी बता रही है जहाँ से नाम आ रहे हैं, या तो उसके गैंग के मेंबर, जरूरी नहीं है लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, लेकिन उसके गैंग के मेंबर। तो ये जो दहशत निर्माण कर रहे हैं ना, जो दहशत बना दी, कई लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर कि इतना बड़ा लॉरेंस बिश्नोई हो गया कि होम गृह मंत्रालय भी डरता है उससे। ये बहुत मतलब सवाल में बहुत ज्यादा दम है, क्योंकि अगर जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, अगर एक्शन लेती कमर तोड़ना चाहे जिस दिन एजेंसीज, उस दिन कमर तोड़ सकती। तो बीच में ऐसी भी अफवाह उड़ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगी के लोग ही बाहर मरवा दे रहे ये खलिस्तानियों को, लेकिन फिर बाद में कुछ और निकल कर आया, किसी और ऑफिसर का नाम आया, बहुत सारी चीजें। कहीं लॉरेंस को बदनाम तो नहीं किया जा रहा, मार कोई और रहा है उसका नाम लिया जा रहा है बार बार? हो सकता है चिराग जी, ये भी हो सकता है, ये भी चीजें हो सकती है, लेकिन जिस तरह जो लोग सामने आके फ्रंट हैंड पे आके जो नाम ले, कहीं सरकार का तो गुर्गा नहीं बन गया है, सरकार का तो गुर्गा नहीं लेकिन बन, सरकार तो नहीं चाह रही कि ये पनपता रहे, ये सारी जो आपस में क्रिमिनल को खत्म करते रहे, उनका काम आसान नहीं, ये क्रिमिनल थोड़ी इस्तेमाल कर रही है एजेंसी, ये थोड़ी ना क्रिमिनल था बहुत बड़ा। एजेंसी क्या इसका इस्तेमाल कर रही है? नहीं, क्यों इस्तेमाल करेगी? ये कितने बड़े कि ऐसा भी नहीं है कि इस्तेमाल करेगी, फिर आपको उसको बेनिफिट्स भी देना पड़ेगा। आप क्या बेनिफिट्स दोगे? आप उसे अब जेल से उसके ऊपर बेनिफिट ये कि, अरे बेनिफिट ये कि हो सकता है कि जैसे मैं सोशल मीडिया पे सुनता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है आपको मारेंगे नहीं, बेनिफिट ये दे रहे हैं आपको। ये हो सकता है, ये बात में दम है, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका नेक्सस इतना बड़ा है कि ये कोई इंटरनेशनली ये कुछ बड़ा खेल कर दे, बिल्कुल नहीं। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल से बस एक चीज़ कर सकते हैं, ये कि इनकी ये गुप्त वो उसके तरह काम कर सकते हैं, इनके गुप्तचर के तरह काम कर सकते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन, लेकिन नहीं, हेल्प नहीं लगी, क्योंकि खुद इनके पास अच्छे ऑफिसर्स हैं, हर जगह चीज़ें हैं। लेकिन अब चिराग जी, गैंग बढ़ रहा है और इनका गैंग बढ़ रहा है, दहशत बढ़ रही है, ईडी लगी हुई है, तो सवाल तो उठता ही है ना, सवाल तो पूछे जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा है, किससे पूछे? किससे पूछे? कुछ नहीं हो रहा है, सच्चाई है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये जब चाह रहा है कोई भी वारदात को अंजाम दे रहा है, और अगर इसका रोल नहीं है तो प्लीज एजेंसीज चुप हो जाइए। इस तरह की, एक तरह से कहा जाए, झूठ मत फैलाइए। अगर उसका रोल नहीं है तो झूठ मत फैलाइए, मैं तो साफ बोलता हूँ। अब रोल नहीं है, ये हम नहीं तय करने वाले, नहीं तो एजेंसी आके क्लियर करें, हम तय नहीं कर रहे, एजेंसी आके। लेकिन ये बार बार तो उन्हीं जो दुश्मनी भी दिख के आती है ना, किसकी दुश्मनी थी उससे?
मतलब सिद्धू मूसेवाले की किससे दुश्मनी थी? गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू दे दिया, सबने, लॉरेंस ने इंटरव्यू दे दिया, 50 लोग आके बोल दिए, तो कहीं ना कहीं जिसके साथ भी अभी ये गोधरा के केस में भी दे, गोदारा, रोहित गोदारा खुद आके पोस्ट कर दे रहा है, फेसबुक पोस्ट वही बता तो रहा कह है। रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि इसके आड़ में कोई इसको डिफेम करने के लिए लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो। और कितना डिफेम करेंगे? एक क्रिमिनल जेल में बैठा है और उसे कितना डिफेम करेंगे? उसके ऊपर उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, टेररिस्ट एक्ट सब लगा दिए। खुद लॉरेंस से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जब उसे इंटरव्यू किया था कि आपको गुंडा या गैंगस्टर बोलते तो आपको बुरा नहीं लगता, तो उसने बोला नहीं मुझे तो बुरा नहीं लगता, अब तो आदत हो गई है। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली उसे उस चीज़ का वो नहीं है। देखो, क्रिमिनल की अगर वाहवाही होगी कोई तो अच्छी बात है सोसाइटी के लिए। क्रिमिनल उसे अच्छा मानेगा कि मेरे बारे में जितना नहीं दहशत नहीं, सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। सोसाइटी के लिए तो कुछ भी अच्छी बात नहीं है। दहशत का माहौल बन जाता है। तो किसको खत्म करना है दहशत का ये माहौल? पुलिस, जैसे योगी सरकार ने यूपी पुलिस को इतना टाइट कर रखा है कि लॉरेंस गैंग यूपी में नहीं पनप पाया, लेकिन तो गलती पंजाब सरकार की है, पंजाब, हरियाणा सरकार और की है। राजस्थान सरकार, ये तीनों सरकार के पुलिस लोग, पॉलिटिशियन सब मिले, क्योंकि पॉलिटिकल भी ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है, पॉलिटिकल लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिस कारण इन लोग के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो पाता। चिराग जी, ये बहुत क्लियर बात है। लेकिन ये भी तो है ना कि 4 केस हैं तो 40 बना दिए। ये तो 4 के 40, आपको भी पता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को पैर में बेड़ियां डालने के लिए करते हैं, बहुत सारे पुलिस करते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो बेड़ियां किसी और के उसने डाली हुई है ना, वो तो लगातार क्राइम करे जा रहा है। जेल में बैठ के देखो, अतीक अहमद से लेके सब बड़े बड़े, तुर्रम खान, जितने भी खुद को बोलते थे कि बड़ा गैंगस्टर है, सब जेल से बैठ के अपना नेक्सस चलाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग चला रहे जेल से बैठ के तो नेक्सस। ताला लगा देना चाहिए फिर तो जेल को, ताले लगा दीजिए जब क्राइम नहीं अगर रुक रहा है, जब क्राइम अच्छा नहीं रुक रहा है। चिराग जी, अच्छा क्रिमिनल है, अच्छा खासा पैसा, ये फैक्ट है, अच्छा क्रिमिनल है, अच्छा खासा पैसा है, तो जेल में भी वो लग्जरी लाइफ जीता है, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बाहर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, अगर सरकार से उसकी अनाकनी है, कई लोग तो हमें भी बोलने लगे हैं कि आप इतना खुलकर क्यों बोलते हो, डर नहीं लगता आपको? डर तो हमें धमकियां तो मिलती है, कमेंट सेक्शंस में लॉरेंस के पूरे लोग आ जाते हैं, हमें धमकियां देते हैं कि तुम्हारा नंबर है, लेकिन हम वो सब चीज़ों से डरते ही नहीं, क्योंकि सच बोलते हैं और सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है, जिसको जो करना है कर ले। चलिए, वीडियो कैसे की जरूरत बताइएगा।